लौट के आ जाता था। एक दिन भगवान का जो दास था उसका एक मित्र था, वो राजा के दरबार में रोजाना दान लेने जाता था। राजा दान मारता था। तो एक दिन बेचारा अपने मित्र को, दास को गरीब देखा, दुखी देखा, 5 दिन से बच्चे भूखे हैं, तड़प रहे हैं। तो कहा, मित्र, हाथ में रुद्राक्ष की माला लगी हुई है भगवान के भक्त के, और श्री कृष्णा रटता रहता है। उस भिखारी ने कहा, भैया मित्र, अरे तेरा कृष्ण तुझे क्या देता है? सिवा दुख के अलावा और गरीबी के अलावा तेरे कृष्ण ने तुझे क्या दिया है? बता। और देख, मैं भिखारी हूं, मैं राजा के दरबार में जाता हूं, हर 7 दिवस बाद ही दरबार लगता है, और राजा सबको दान देता है, सबको। तो एक काम करो महाराज, रुद्राक्ष की माला उतार के धर दो, और जा कृष्णा रटबो कर दो बंद, और हमारे साथ आप चलिए, और ये मान लो आपको दान मिलेगा तो आपका 1 महीना गुजर जाएगा चैन से। एक दिन भगवान का दास मान भी गया। चलो ठीक है भैया, 7 में दिवस दरबार लगे तो हमें बताना। चला गया बेचारा अपने मित्र के साथ। मित्र के साथ जब गया तो राजा के दरबार में अनगिनत भिखारी खड़े हैं, और लाइन में जाके वो भी खड़ा हो गया। राजा के सिपाही मंत्रीगण सबको दान देते आ रहे हैं, बारी बारी से क्रमबद्ध सबको दान दे रहे हैं। लेकिन जब सबको दान देने के बाद में निवृत्त हो गए, तो राजा जाके खड़ा हुआ ऊंचे पर और कहने लगा कि कहो सब, आवाज लगाओ, जाकू ना दे अल्लाह, ताकू देगा शादुल्ला। भगवान को दास बेचारो खड़ो, बोलो महाराज आप बहुत गलत कहते हो, बहुत गलत कहते हो। राजा बोला क्यों? अरे मैं आप सबको दान दे रहा हूं, आपके सबके घर का मैं ये अपने धन से आप अपने परिवार का यापन कर रहे हो, तो इसमें क्या है? तुम्हें भगवान दे रहा है, दे तो मैं रहा हूं। लेकिन भगवान का दास बोला, महाराज फिर भी आप बहुत गलत कहते हो, फिर मैं क्या कहूं, बता, तू ही बता। भगवान का दास कहने लगा कि जाकू ना देगा अल्लाह, तो बाकू का देगो सादुल्ला। राजा को बड़ा क्रोध आया। भाई राजा दान कर रहा है, और उसके बाद में भगवान का दास भगवान की प्रशंसा कर रहा है कि जाकू ना देगा अल्लाह, तो बाकू क्या देगा सादुल्ला। राजा ने सिपाहियों से कहा, इस पे से दान लो और इसकी पिटाई करो। दान भी छीन लिया, पिटाई भी हो गई। अब बेचारों लेकर के दरबार थे भगवान को दास, करावत वो घरे पहुंचो। गृहिणी ने हल्दी फल्दी में मिला के दूध भूत डाल के दो, महाराज की हरारत हो तो जाइए। और वो जो भिखारी था, भिखारी को राजा ने तरबूज होता है, तरबूज के 2 भाग किए। भाग करने के बाद में उस तरबूज का अंदर का जो होता है माल खाने वाला, उसको निकाला बाहर और खाली कर दिए 2 ढपोल से। उसमें भर दिया हीरे जवाहरात गिन्नी असरपियां तरबूज में, और बंद कर दिया और सील मोहर कर दिया। भिखारी जो अपने मित्र को लेकर के आया था, उस भिखारी को राजा ने अगले दिवस 7 दिन बाद दरबार लगा, वो तरबूज भिखारी के भाग्य में पहुंच गया, उसी भिखारी के भाग्य में। लेकिन भगवान का दास दोबारा नहीं गया। एक बार जाने के बाद अब भिखारी तरबूज तो ले आओ, लेकिन हिम्मत इतनी ना है कि लौट के राजा जी कह दे कि तुमने मुझे दान क्यों नहीं दिया, ये तरबूज दिया है। राजा है, तरबूज लेकर के और बेचारा वो गरीब भिखारी चला आया, और चला आया सोचने लगा मेरा मित्र 4-5 दिन से भूखा है, मार भी पड़ गई है, ये तरबूज उसको ही दे देता हूं, उसका भी गुजारा हो जाएगा। बेचारा आया भिखारी ने तरबूज अपने मित्र को दे दिया जो भगवान का दास था। और जब भगवान के दास ने
बच्चे थे छोटे छोटे। बच्चों ने जब वो सील को खोला और जो ही तरबूज के पल, दोनों ही पल्ले अलग हुए, हीरे जवाहरात अशरफियां उसमें से निकल पड़े। निकल पड़े। बंधुओं, उसने देखा भगवान का जो दास है, उसने देखा मेरा मित्र मुझे तरबूज दे करके गया है, लेकिन इसमें से तो हीरे जवाहरात निकले, अशरफियां निकली हैं। अब उस तरबूज को जो के तो बंद करके और वैसे ही सील मोहर करके, और अगले 7 दिन बाद ही राजा का दरबार लगा। भगवान का भक्त पहुंच गया राजा के दरबार में। राजा के दरबार में पहुंच गया, तरबूज हाथ में लगा हुआ है। सभी सिपाही मंत्री सबको दान दे रहे हैं, सबको दान। जैसे ही उस भक्त, भगवान के भक्त को देखा, तू फिर आ गया पिटने के लिए। भगवान का भक्त बोला, ना तो मैं तुमसे कुछ लेने आया हूं, मैं तुम्हें बताने आया हूं। क्या है ये बताने? अरे मैंने उस दिन भी कहा था कि अरे जिसको ना देगा अल्लाह, उसको क्या देगा सादुल्लाह। राजा कहने लगा, क्या हो गया, क्या कहना चाहते हो? पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। बताया भगवान के भक्त ने, महाराज ये तरबूज तुमने किसे दिया था? राजा बोले, मैंने पिछले दिवस ही मैंने के भिखारी को दिया था। भिखारी को दिया? मुझे तो कुछ नहीं दिया, मुझे तो पिटाई मिली। हाँ फिर बताओ, दिया भिखारी को, लेकिन मेरे भाग्य में कैसे आ गया? राजा समझ गया ये भगवान का भक्त सही कह रहा है, 100 में 100%। क्यों? अरे मैंने दिया भिखारी को, लेकिन पहुंचा इसके भाग्य में। तो देने वाला कोई और है और लेने वाला भी कोई और है। भावार्थ है इस दृष्टांत का। राजा समझ गया और सबको दान दिया और आवाज लगवाई, कहो अरे जाकू ना देगा अल्लाह तो बाकू का देगो सादुल्लाह। राजा भी भगवान की भक्ति में आ गया। बोलो गोविंद भगवान की। आज भगवान यादवेंद्र सरकार, भगवान कन्हैया बड़े होने लगे और पैरों पैरों चलने लगे, और मैया यशोदा से आज कहने लगे, और कहने लागे मोहन ओ मैया मैया, कहने लागे मोहन ओ मैया मैया, कहने लागे मोहन। भगवान कहने लगे, ओ मैया मैया, अरे मैया मैया, कहने लागे मोहन ओ मैया मैया, कहने लागे मोहन ओ मैया मैया। भगवान कन्हैया कहने लगे, नंद राय सो पावा पावा, अच्छा एक बात हम आपको बताएं, आज कथा का 7वां दिवस है, और मैं केवल आप सभी माताओं बहनों से, भाई बंधुओं से एक बात पूछता हूं। हमारे चिमटा की जो फनकार दे रहे हैं योगेश एटा, और नाल की जो संगति दे रहे हैं हमारे धर्मवीर भाई अवागढ़, हमारे धर्मवीर भाई की जो ढोलक बज रही है, क्या आप सभी को अच्छी लगती है? नहीं, सबको लगती है। एक बार हाथ उठा के बताओ, सबको लगती है। और भाई का चिमटा सबको अच्छा लगता है। जय जय। कहने लागे मोहन ओ मैया मैया, कहने लागे मोहन,
मैया मैया के। भगवान कन्हैया पैरों से चल रहे हैं, चलते चलते ऊंचे पर चढ़ जाते हैं भगवान। और जब भगवान ऊंचे पे चढ़ जाते हैं तो मैया यशोदा भी ऊंचे पे चढ़ रही हैं। अरे ऊंचे चढ़ के कहे यशोदा, ऊंचे चढ़ के कहे यशोदा, और क्या कह रही है मैया यशोदा? अरे जल्दी से आओ कन्हैया कहने लागे मोहन, ओ मैया मैया कहने लागे मोहन, ओ मैया मैया के। सूरदास प्रभु आनंद छायो, सूरदास प्रभु आनंद छायो, सूरदास प्रभु आनंद छायो। धर्मवीर, आज तो कथा का सप्तम दिवस है, इतना निखार भी आ गया है। सूरदास प्रभु आनंद छायो, अरे चरणन की बलि जैया कहने लागे मोहन, ओ मैया मैया कहने लागे मोहन, ओ मैया मैया के। गोविंद भगवान की। भगवान बड़े होने लगे और मैया यशोदा की इच्छा भी पूरी होने लगी। मैया मैया कर रहे हैं। मेरी माँ भगवान कन्हैया ने एक अजब लीला और नई लीला रच दी। नई लीला करने लगे भगवान। और लीला क्या कर रहे हैं भगवान, वो ध्यान से सुनिए। भगवान ने लीला की कि मैया यशोदा भगवान श्याम सुंदर को यमुना मैया पर पानी लेने के लिए और अपना कलश लेके गई, और एक गोद में कृष्ण और एक में कलश पहुंच गई। भगवान कन्हैया को तो बिठा दिया और अपना कलश लेके मैया और घुस गई कहा, जमुना जी में। जल को जैसे डबोया और भगवान सोचने लगे मैया तो गई है जल के लिए। भगवान ने इतनी देर में ही लीला को रच दिया। क्या कि भगवान ने ब्रज की माटी को उठाया और भगवान माटी खाने लगे। भगवान माटी खाने लगे। उस यमुना मैया पर यशोदा तो जल भरने में लग रही हैं और तो और दूसरी सखियों से बात बतिया रही हैं, और एक गोपी ने भगवान को माटी खाते देख लिया। एक गोपी कहने लगी, अरे यशोदिया, अरे यशोदिया। यशोदा कहने लगी, क्या बात है री बहन, देख तेरो लाला माटी खा रहा है, और देखो क्या कह रही है यशोदा ते वो गोपी। गोपी कहने लगी, अरे यशोदा, और तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुने माई, तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुने माई, तेरे
ने माटी खाई। यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई। और गोपी कहने लगी, अरे बहन अद्भुत खेल सखन संग खेलो। अरे मैया अद्भुत खेल सखन संग खेलो। छोटो सो माटी को दे लो, छोटो सो। अरे ये अद्भुत खेल खेलता है और मेरे सामने जाने माटी की डेल उठा के मुंह में दो है। छोटो सो माटी को दे लो, तुरंत श्याम ने मुख में पेलो। तुरंत श्याम ने मुख में मेलो। और गोपी कहने लगी, यशोदा जाने मेरे सामने माटी खाई है और जाने गटक गटक गटकाई। यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई तेरे। सुन माई हाँ सुन माई, सुन माई हाँ सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई। मैया यशोदा कहने लगी, अरे बहन माखन को कबहू नाय नाटी। मैया यशोदा कहने लगी, बहन मेरे घरे क्या माखन की कमी है सो मेरो लाला माटी खावे वो। माखन को कबहू नाय नाटी। और मैया यशोदा धमकावे यशोदा ले साटी। धमकावे यशोदा ले साटी। मैया यशोदा हाथों में साटी लेकर के कह रही है, क्योरे दारी के तूने माटी क्यों खाई। जाने कसरम नाय आई। गोपी कहने लगी, जाने कसरम नाय आई। यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई।
जब मैया यशोदा ने भगवान श्याम सुंदर का कान पकड़ लिया और जो ही कान में चाबी भर दी, क्यों रे दारी के तेने क्यों माटी खाई? भगवान कहने लगे मां, अरे ऐसो स्वाद नाई माखन में, मैया ऐसा स्वाद जो ब्रज रज में है, ऐसा स्वाद तुम्हारे माखन में नहीं है। अरे ऐसो स्वाद नाई माखन में, नाई नाई मिश्री मेवा दाखन में, नाई मिश्री और जो रस है ब्रज रज चाखन में, जो रस है ब्रज रज चाखन में, जाने मुक्ति की मुक्ति कराई यशोदा, सुनी माई तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुनी माई तेरे लाला ने, भगवान कहने लगे माँ, तेरे माखन में ऐसा स्वाद नहीं है जो ब्रज रज चाखने में है। और भगवान मैया यशोदा कहने लगी, दारी के मोड़ फाड़ियो, मोड़ फाड़। वृंदावन की भाषा, माखन को कबौना नाटी, यशोदा ले धमकावे सांटी। और मैया कहने लगी मोड़ खोल, मोहन को मोड़ो फड़वायो, मोहन को मोड़ो फड़वायो, तब विश्वास यशोदाए आयो। मैया ने जब कन्हैया का मुख खुलवाया, तीन लोक पे भव दिखलायो। भगवान कन्हैया ने मुख को खोला, तीन लोक वैभव दिखा दिए मुखारविंद के अंदर। तब विश्वास यशोदाए आयो, और विश्वास क्या आया, जितो है ये ब्रह्म कन्हाई। अरे मेरा लाला कोई साधारण लाला नहीं है, ये कोई ब्रह्म है, शक्ति है। जितो है तो ब्रह्म कन्हाई, यशोदा सुने माई तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई तेरे लाला ने, आज भगवान कन्हैया ने तीन लोक वैभव दिखा दिए। और मैया यशोदा ने, भगवान कन्हैया ने मैया की आंखों पर, बुद्धि पर पर्दा डाल दिया और सब भुला दिया कि भगवान ने क्या दिखाया था। और जब मैया को होश आया, मैया को जब होश आया तो मैया वही कहने लगी जो कह रही थी, क्यों रे दारी के तैने
माटी क्यों खाई सब भूल गई, बुला दिया यादवेंद्र सरकार ने, क्योंकि भगवान तो द्वापर में नर लीला करने के लिए अवतरण हुआ भगवान का, बुला दिया सब। उधर भगवान कन्हैया सो रहे हैं पलंग पर, और भगवान ने रात्रि में अर्धरात्रि के टाइम पर भगवान ने स्वप्न देखा। स्वप्न क्या देखा? और बड़ा अच्छा स्वप्न देख रहे हैं कि एक किशोरी है, पैरों में पजेब पहनी है, कानों में कुंडल पहनी झुमकीदार, और गले में बड़े बड़े हार पहनी है, हाथों में कंगना पहनी है, और बड़ी छोटी किशोरी है, अंगना में छमछम कर रही है। सो भगवान की सुबह आंख खुली और मैया यशोदा दही को बिलो रही थी और भगवान आ गए। माँ, आज रात्रि में बड़ा सुंदर स्वप्न देखा है। मैया कहने लगी, धारी के तू तो कभी स्वप्न देखे, कभी तू माटी खावे, तू तो ना जाने क्या क्या देखता है। भगवान कहने लगे, मैया तेरी कसम मां, बहुत अच्छा स्वप्न देखा है, सुन ले मां मेरा सपना। मैया यशोदा कहने लगी, सुना तूने क्या देखा है। अब भगवान बताने लगे। भगवान कहने लगे, मैया सुनो मेरा स्वप्न। और एक छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले जी, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले जी, छोटी सी किशोरी। पाँव में पैजनिया बाजे, पाँव में पैजनिया बाजे, छम छम करती डोले जी, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले जी, छोटी सी किशोरी मेरे। भगवान कहने लगे, मैया मेरे आंगन में खेल रही है। मैंने पूछा उससे स्वप्न में, मैंने बातें पूछी लाली, कहा तिहारो नाम जी। अरे मैंने बातें पूछी लाली, कहा तिहारो गाम जी। और मैया मुस्करा गई और हंसे के बतावे। वो मुस्करा गई माँ, एक चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई, तो मुस्करा के बताने लगी, हंसे के बतावे परेशानो मेरो काम जी, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले जी, छोटी सी किशोरी। छम छम करती डोले जी, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले जी, छोटी सी किशोरी मेरे। और मैया मैंने उससे और भी पूछा, मैंने बातें पूछी लाली,
कहाँ तिहारो। अरे मैंने बात पूछी लाली, कहाँ तिहारो नाम जी। मैया मैंने पूछा, हे किशोरी आपका क्या नाम है? अरे हंसे के बतावे, अरे हंसे के बतावे राधा रानी मेरो नाम जी। छोटी सी किशोरी मेरे आंगन नाम डोले जी। छोटी सी किशोरी। और मैया हंस गई और अपना हंस करके राधा रानी नाम बता रही है। मैया मैंने किशोरी से और पूछा, मैंने बात पूछी लाली, कहाँ तेरी ससुराल जी। अरे मैंने बात पूछी लाली, कहाँ तेरी ससुराल जी। मैया ससुराल पूछी तो मुस्कुरा गई और थोड़ी शर्मा भी गई। हंसे अरे तान ले जावे, हाँ तान ले जावे मेरी नंद गाँव ससुराल जी। छोटी सी किशोरी मेरे आंगन नाम डोले जी। छोटी सी किशोरी। और मैया मैंने उससे पूछा, मैंने बातें पूछी लाली, कौन तेरे भरतार जी। मैया मैंने पूछा किशोरी से, तुम्हारे भरतार कौन है? अरे मैंने बात पूछी लाली, अरे कौन तेरे भरतार जी। मैया शर्मा गई। अरे तनक लजावे, हाँ तनक लजावे मेरे श्री कृष्ण भरतार जी। छोटी सी किशोरी मेरे आंगन नाम डोले जी। छोटी सी किशोरी। पाँव में पैजनिया बाजे, पाँव में पैजनिया बाजे छम छम करती डोले जी। छोटी सी किशोरी मेरे आंगन नाम डोले जी। छोटी सी किशोरी।
भगवान की। भगवान मैया को अपना स्वप्न सुना रहे हैं। उधर भगवान कन्हैया जानते हैं नंद बाबा के जो आंगन में ताड़ के 2 वृक्ष खड़े हैं। किसके मैया? ताड़ के। भगवान जानते हैं इनका उद्धार करना है। ये कौन है? ताड़ के वृक्ष जो नंद बाबा के आंगन में खड़े हैं। कुबेर के पुत्र हैं नल कुंवर नाम के। ये वृक्ष कैसे बन गए? एक बार पूज्य महाराज श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन, ये अपनी अपनी भार्याओं के साथ और नर्मदा नदी में नग्न स्नान कर रहे थे। कुबेर के पुत्र अपनी अपनी स्त्रियों के साथ, वो भी नग्न स्नान जल में। और जो भी जल में नग्न स्नान करता है तो वरुण देवता का अपमान होता है। चाहे तो आप गंगा नहाओ, चाहे आप अपने बाथरूम के अंदर नहाओ, जो नग्न व्यक्ति स्नान करता है तो जल के देव का अपमान होता है, वरुण देव का। तो मेरी मां, कोई भी नग्न ना नहाया करे, अंग वस्त्र जरूर होना चाहिए। आज वो जो कुबेर के पुत्र हैं अपनी स्त्रियों के साथ नग्न स्नान कर रहे हैं उस नर्मदा नदी में। उसी समय देवर्षि नारद श्रीमन नारायण का गुणानुवाद करते हुए वो भी नर्मदा नदी की तरफ बढ़ने लगे। जब नर्मदा नदी की देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ तो कुबेर के पुत्रों ने देखा कि देवर्षि नारद आ गए, तो स्त्रियों ने फट जल से बाहर निकल करके वस्त्र पहन लिए और वो कुबेर के पुत्र दोनों ही नग्न जल से निकल करके नग्न खड़े हो गए बाबा के सामने। देवर्षि नारद कहने लगे, दुष्टो, मूर्खो, तुमको पता नहीं है कि जल का देव वरुण होता है और आप जल में नग्न स्नान कर रहे हो और फिर भी तुम्हें लज्जा नहीं आती है। मेरे सामने ऐसे खड़े हो गए हो जैसे वृक्ष खड़ा हो जाता है। देवर्षि नारद ने श्राप दिया कि जाओ, जैसे नग्न खड़े हो तुम ताड़ के वृक्ष हो जाओ। पहले क्या था? सतयुग में, द्वापर में और त्रेता में अगर किसी ऋषि ने श्राप दे दिया तो तक्षण गोली की भांति काम करता था। क्या करता था? गोली की भांति, मुख से कहने की देर और वो वही बन गया। लेकिन मेरी मां, कलयुग का प्रभाव बहुत है। कलयुग में तो ये मान लो तुम्हारे पाप का घड़ा भी जो तुम पाप करते हो ना। एक बार अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, गुरुदेव, हे माधव, जो व्यक्ति से अनजाने में, अज्ञानता में जो पाप होते हैं, पाप वो करता है और पाप करते करते जब उसको बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो वो पाप के रास्ते को छोड़ करके सत्य पर आ जाता है। हे केशव, जब उसका जीव स्थूल शरीर से निकल करके तुम्हारे धाम के लिए आता है और जब उसका लेखा जोखा देखा जाता है, उसका लेखा जोखा जब देखा जाता है तो भगवान, उसने अनजाने में पाप किए और उसे ज्ञान हुआ तो उसने पाप करना छोड़ दिया, सत्य पर आ गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, उसने अज्ञानता में जो पाप किए, जब उसने सत्य पर आ गया तो क्या उसे अज्ञानता के भी दंड उसको भुगतना पड़ता है? भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जो अज्ञानता में पाप होते हैं दंड तो मिलता है, लेकिन कुछ शुभ कर्म करने पर भाग्य की रेखा भी बदल जाती है। तो उसने जो जितना सत्य कर्म किया है, पुण्य किया है, पुण्य के आधार पर पार्थ दंड तो मिलता है, लेकिन कुछ कम पुण्य में वो पुण्य में तब्दील हो जाते हैं, पर मिलता तो है मेरी माँ। इसलिए तो कभी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापे में क्या करते हैं,
भजन करेंगे। और जब बालापन हंस खेल गवा देता है, भरी जवानी में अपनी यूं ही गवा देता है। लेकिन पूज्य महाराज श्री कहते हैं जो जवानी में भजन किया जाता है वही सार्थक अंततः बुढ़ापे तक होता है, वही होता है। अब बुढ़ापे में भजन क्या करेगा? अरे तेरा शरीर से साधन होता नहीं है, काम होता नहीं है, तू क्या बुढ़ापा में भजन करेगा? जो जवानी में तुम भजन कर लोगे मेरी माँ, वो अंततः बुढ़ापे तक तुम्हें सुख ही सुख प्रदान करेगा। वो केवल मेरे कृष्ण का है भजन, मेरे राम का है भजन। तो आज मेरे प्रभु के यहां पर सब लोगों का खाता है, वो सबका लेखा जोखा देख रहा है। और मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का खाता, और मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, और मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसा कोई करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का खाता। जैसा कोई करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगन का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की अरे प्रभु की वहीं पे लिखी हुई है सबकी प्रेम कहानी। क्या अरे प्रभु की वही में लिखी वही है सबकी कर्म कहानी, मेरे दाता के दरबार में सब लोगन का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का खाता। अरे बड़े बड़े वो जमा खर्च का, बड़े बड़े वो जमा खर्च का सही हिसाब लगाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगन का खाता।
एक भी मैया के मुखार बिंद से आवाज भी नहीं आ रही है मेरे पास तक। ऐसे क्या फायदा है? ऐसे तो घर पर भी बैठे हो तुम, टेलीविजन पर भी सुन सकते हो। कथा पांडाल में मैंने इसीलिए तो बाजा ढोलक रखवा दिए, मैं देखूं तो से आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। तुम्हारी जा कॉलोनी में अकेला छोरा हल्ला काटे पर हो और तुम्हें इतने मिल के ना बोल पा रहे हो। सभी बोलो जोर से। अरे मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में ये बात। और मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में। नहीं चले वहां, अरे नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले माचा की। और अरे नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। उसकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। अरे पुण्य की नैया पार करेंगे, अरे पुण्य की नैया पार करे वो, अरे पाप स्वयं ये झुकाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगन का खाता। अरे उजरे करनी कर ले रे बंदे, कर्म न करियो काला। क्या कह रहा है कवि? अरे उजरी करनी कर ले रे बंदे, कर्म न करियो काला। लाखों आंखें और अरे लाखों आंखें देख रहा है तुझे देखने वाला, लाखों आंखें देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर है रे बंदे, लाखों आंखें देखने वाले की उसकी तेज नजर है रे बंदे, कोई नहीं बच पाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता,
लोगों का खाता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज कथा का सप्तम दिवस है और परसों कथा का विसर्जन, व्यास विदाई। परसों के बाद ना कोई आपसे ताली बजवाने वाला होगा और कॉलोनियों में जो हम परेशान कर रहे हैं, बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, खत्म हो गई, कोई बात नहीं। तो कहने का मेरा अभिप्राय यह है, ना परसों से कोई कहने वाला होगा, ना ताली बजवाने वाला होगा, और केवल 2 दिन और परेशान करेंगे हम आपको, कल और परसों। प्रवचन कौन दे रहा है? जयकारा लगाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ कोई चप्पल पकड़ के तो ना बैठी मैया माई? हाँ, दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाया करो। आज कुबेर के पुत्रों का जो कि ताड़ के वृक्ष बने हैं, भगवान मैया यशोदा ने श्याम सुंदर को उखल से बांध दिया और कार में रथ हो गई। भगवान ने क्या घुटुअन उखल को डार लिया और ताड़ के वृक्षों के बीच में उखल फंस गया। भगवान निकल गए और थोड़ी ताक लगाई, जोर लगाया और ताड़ के वृक्ष एकदम गिर पड़े। 2 दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए। भगवान ने उन्हें उनके धामों में वापस भेज दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवान कहने लगे आज सभी ग्वाल वालों से, नंद बाबा ने कहा भैया कि हाँ देखो, यहाँ भोजराज कंस अन्य राक्षसों को भेजता रहता है मेरे लाला को मारने के लिए, चलो वृंदावन रहेंगे। वृंदावन की भूमि बड़ी कोमल भूमि है, वहां चलते, बड़ी पवित्र भूमि है वृंदावन की। सभी छकड़ों में माल भर गए, सभी ग्वाल वाल चढ़ गए और वृंदावन के लिए पहुंच गए। जब वृंदावन में पहुंचते हैं तो भगवान ने वृंदावन में जाकर के और भी लीलाएं की। क्या की लीला भगवान ने? भोजराज कंस ने एक चिट्ठी लिखी नंद बाबा के लिए। जानता है काली देह में कालिया नाग रहता है। 2 छबरिया नील पुष्प के, नील कमल के पुष्प मंगाए कंसा ने कि वो जाएगा लेने के लिए और वो कालिया नाग उसे डस लेगा, मेरा काल मारा जाएगा। चिट्ठी को लिखा और नंद बाबा के हाथ में भिजवाई। नंद बाबा उस चिट्ठी को छुपके पढ़ रहे, छुपके। भगवान कृष्ण आ गए, दादा क्या पढ़ रहे हो, दिखाना। नंद बाबा कहने लगे लाला कुछ नहीं है ना दादा, दिखाओ। कृष्ण ने जैसे चिट्ठी को देखा, उसमें 2 कमल, नील कमल के पुष्प, 2 छवरिया। भोजराज कंस का आदेश है। भगवान कृष्ण सभी मनसुका, छदामी, श्रीदामा सबको साथ लेके भगवान यमुना मैया के किनारे गेंद बल्ला का खेल खेलने चले गए। प्रभु की माया। भगवान ने आज उस काली देह का जो जल था बहुत जहरीला था, उसमें कोई स्नान भी नहीं करता था वृंदावन की गंगा मैया में। भगवान ने उस गंगा का निर्मल जल करने के लिए भगवान ने लीला रची यमुना मैया पर। अरे निर्मल जमुना जल करवे को प्रभु ने, नाथो काली नाग। निर्मल जमुना जल करवे को प्रभु ने, नाथो काली नाग। नाथो काली नाग प्रभु ने, नाथो काली नाग। निर्मल यमुना जल करवे को प्रभु ने, नाथो काली नाग। निर्मल आज ग्वाल बाल
सब सखा तो बुलाए जी वाले पाल, सब सखा तो बुलाए जी। भगवान ने और नाना भांतिन सब खेल रचाए जी, नाना भांतिन खेल रचाए जी। और गेंद बॉल्ला का खेल खेलने लगे। गेंद में मारो टोल घुमाए, उछल यमुना में पहुंची जाए। सखा श्री दामा गयो ऋषियाए, सखा श्री दामा गयो ऋषियाए। श्री दामा की बॉल भगवान ने टोल मारा, यमुना में चली गई। श्री दामा नाराज हो गया। श्री दामा ऋषि आए, अब कही कृष्ण ढिंग आए। यमुना जी में जाए के मेरी भैया दी जो गेंद सहाय। यो मत जाने बिना गेंद लिए घर को जाऊं भाग। निर्मल यमुना जल कर भेकू, प्रभु ने नाथो काली नाग। निर्मल यमुना जल कर भेकू, प्रभु ने नाथो काली नाग। आज श्री दामा क्रोधित हो गया और भगवान कन्हैया के फेंटा को पकड़ लिया। अरे कन्हैया तू कहाँ जा रहा है, मेरी वही बॉल ला के दे दे। भगवान कहने लगे श्री दामा छोड़ी फेंटो श्री दामा भैया मेरी रे। छोड़े फेंटो श्री दामा भैया मेरी रे। और भगवान कहने लगे घर चले गेंद, अरे दिवाए दूं भैया तेरी रे। घर कहे श्री दामायो झुझला। श्री दामा कहने लगे मुझे घर से गेंद नहीं चाहिए, मेरी तो वही गेंद चाहिए। कहे श्री दामायो झुझलाए, मेरी तो वही गेंद मिल जाए। खड़ो क्यों बातें रहो बनाए, खड़ो क्यों बातें रहो बनाए। श्री दामा कहने लगा कन्हैया क्यों बातों के बतासे फोड़ रहा है। अरे मैं वही गेंद लूंगा अपनी। इतनी सुन के श्याम ने और नटवर वेश बना। भगवान ने नटवर वेश बना लिया और कहने लगे और ले भैया मैं जात हूं पर घर मत कहियो जा। मैं जा रहा हूं तेरी गेंद लेने के लिए, पर मेरे घर मत कहना। अरे ठाड़ो रहियो यमुना तट पर मत जइयो मोए त्याग। निर्मल यमुना जल कर भेकू, प्रभु ने नाथो काली नाग। निर्मल यमुना जल कर भेकू, प्रभु ने नाथो काली नाग। अरे नाथो काली नाग, प्रभु ने नाथो काली नाग। निर्मल यमुना जल कर भेकू, प्रभु ने नाथो काली नाग।
भगवान कन्हैया कदम के वृक्ष पर चढ़े, छलांग मारी, यमुना में भगवान चले गए। भगवान जो ही पहुंचे, कालिया नाग सो रहा है। नागिन ने देखा कोई अबोध बच्चा आया है। नागिन कहने लगी बड़ा सुंदर भगवान का श्याम मनोहर रूप। नागिन कहने लगी बड़े प्यारे हो, तुम भाग जाओ, यदि मेरे पति जाग गए तो तुम्हें मार देंगे। भगवान कहने लगे तू अपने नाग को जगा ले, मैं भागने वाला नहीं हूं। बहुत न्योहरा किया नागिन ने, बड़ा निवेदन किया तुम चले जाओ, तुम पर तरस आ रहा है मुझे। भगवान नहीं जा रहे। भगवान कह रहे अपने नाग को जगा, अपने पति को जगा। अरे नागिन ने जब नागे जगायो जी, नागिन ने और धरे फुसकार, अरे क्रोध कार धायो जी, धरे फुसकार, अरे क्रोध कार धायो जी। और कालिया नाग जगा जैसे देखा, पर फुसकार कन्हैया पर दौड़ा। लपेटा तन में दैलीनो, लपेटा तन में दैलीनो, कृष्ण को उछरन नाय दीनो, कृष्ण को उछरन नाय दीनो, सोच सब ग्वाल बाल कीनो। भगवान के शरीर में लपेटा लगाया कालिया नाग ने, भगवान को उछरने नहीं दिया। ग्वाल वाल रोवन लगे और चले नंद पे धाय। तेरो लाला सावरो देह में कूदो जाए। सभी ग्वाल वाल कहने लगे कहां सोवे सुख की नींद रे बाबा, जागी जागी अब जागी निर्मल यमुना जल करवे को, प्रभु ने नाथो काली नाग निर्मल। आज नंद बाबा, मैया यशोदा, सभी ग्वाल वाले यमुना पे भाग करके आए। नंद बाबा तो यमुना मैया में कूदना चाहते हैं। बलराम जी कहने लगे दादा मेरे भाई को कोई मार नहीं सकता है, आप विश्वास कीजिए, धैर्य को धारण कीजिए, मेरा भाई आता होगा। आज भगवान ने अपना बदन इतना गर्म किया कि कालिया घबराने लगा, तन में से लपेटा को खोल लिया और समझ गया ये कोई ब्रह्म है। भगवान से निवेदन करने लगा प्रभु मुझे छोड़ दो। भगवान कहने लगे पहले 2 छवरिया नील पुष्प लेके आओ। 2 छवरिया नील पुष्प लाके दिए कन्हैया को। भगवान कहने लगे अब हमें ऊपर ले चलो। भगवान को फन पर चढ़ा दिया कालिया ने। अरे नाग नाथ जल पर आए जी, नाग नाथ कमल पुष्प कंसा को लाए जी, कमल पुष्प कंसा को लाए जी। तरस ब्रजवासिन कूदीनो, नृत्य फन फन पर अब कीनो,
देख नागिन दुर्लभ जीनो। और भगवान ने नृत्य करते हुए कालिया के फनों को भगवान ने तोड़ दिया और नागिनी रोने लगी, कहने लगी, हे प्रभु क्षमा करो अपराध पति को, राखो मेरो स्वाद। अरे क्षमा करो अपराध पति को, राखो मेरो स्वाद। निर्मल यमुना जल कर बेकू, प्रभु ने नाथो काली नाग। अरे नाथो काली नाग, प्रभु ने नाथो काली नाग। निर्मल यमुना जल कर बेकू, प्रभु ने नाथो काली नाग। आज भगवान को कालिया ले आया। भगवान कहने लगे, तू इस यमुना मैया में आज के बाद नहीं रहेगा। कालिया कहने लगा, प्रभु कहाँ जाऊंगा? तू रमणक द्वीप चला जा। प्रभु मैं रमणक द्वीप नहीं जा सकता हूं, मेरा और गरुड़ का बैर है। अगर गरुड़ मुझे देखेगा तो मुझे खा लेगा। भगवान कहने लगे गरुड़ बैर तुमसे तजे, निर्भय जाओ देश। आज के बाद गरुड़राज तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। अरे चरण चिन्ह मेरे पड़े तो मिट गए सभी कलेश। तुम्हारे फन पर मेरे चरण को निशान है। गरुड़ तुम्हें देखेगा, तुमसे कुछ नहीं कहेगा। जाओ यमुना को खाली करो और रमणक द्वीप चले जाओ। आज अरे हरिदास देवन के दिल में बड़ो बहुत अनुराग। निर्मल यमुना जल कर बेकू, अरे निर्मल यमुना जल कर बेकू, प्रभु ने नाथो काली नाग। निर्मल यमुना जल कर बेकू, प्रभु ने नाथो काली नाग। भक्तों, जहां पर हमको, जिस बिल्डिंग में हमको रखा गया है, टंकियों में पानी भरा है, ना जाने कितने दिन का है, पता नहीं है। लेकिन हमको तो गद्दी पर बैठना पड़ता है, तो स्नान भी करना पड़ता है। और हमारा नित्य कर्म यही है कि हम सुबह उठते ही सूर्य निकलने से 3:30 बजे ही जग जाते हैं। मेरे दोनों संगीतकार सोते रहते हैं आराम से, मैं 3:30 बजे जग जाता हूँ। फोन देखता रहता हूँ, कभी पूज्य महाराज श्री अनुरुद्धा जी के प्रवचन, कभी बागेश्वर धाम सरकार अपने मेरे गुरु हैं, मैं उनके कभी कथा देखता रहता हूँ सरकार की। तो 3:30 बजे जगता हूँ। लेकिन नहाने के लिए जब जाता हूँ तो पानी इतना ठंडा है। हमने उमाकांत जी से कहा, उमाकांत जी हमारे कह रहे थे योगेश भैया रोड की व्यवस्था कर दो। अरे महाराज 7 दिन कट गया, 2 दिन के लिए रोड। हाँ, अब जो कट जाए। तो मेरे बहन भाइयों, आज बंधुओं, भगवान 2 नील कमल के पुष्प छवरिया लाए, कंसा को भिजवाए। उधर गोवर्धन पूजा में गीत करेंगे, खूब नचाएंगे। अच्छा ये बताइए, गोवर्धन महाराज तैयार हैं? ठीक है, रख लो वहां पर। आज ब्रज क्षेत्र में खीर पूड़ी पुआ बन रहे हैं। और कृष्ण कन्हैया ने पूछा, दादा ये क्या हो रहा है? लाला हमारे यहाँ देवराज इंद्र की पूजा होते हैं। वो क्या करते हैं? बेटा देख जल बरसावत है, जब जल बरसता है तो देख फसल उगती है, अन्न पैदा होता है। तो
हमारे यहाँ देवराज इंद्र की बड़ा महत्व है। आज के दिन देवराज इंद्र की पूजा होती है। भगवान कहने लगे देवराज इंद्र की पूजा नहीं, आज गोवर्धन की पूजा होगी। लाला वो नाराज है जाओ, बहुत क्रोध हो जाएगा देवराज इंद्र को, सारे ब्रज को डुबा देगा। भगवान कहने लगे दादा मुझ पर विश्वास करो और गोवर्धन की पूजा करवाओ। अब तो ब्रज क्षेत्र में खीर पूरी पुआ बनने लगे और जहां पाषाण पर्वत है, जहां गोवर्धन महाराज हैं, वहीं भगवान आ गए और एक तरफ से सारे ब्रजवासी पूज रहे हैं और भगवान एक तरफ से खा रहे हैं। भगवान हेलो, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। देखिए पहले परीक्षित महाराज पूजन करेंगे, उसके बाद सभी माताएं बहन भाई सभी आए, पूजन करें, दर्शन करें। हाली परीक्षित महाराज सर्वप्रथम पूजन करेंगे। और श्री गोवर्धन महाराज त्यारे माथे मुकट विराज रहो। जो भी नाचना चाहे वो नाचे, अपनी जगह खड़ा होके। श्री गोवर्धन महाराज त्यारे थे मुकट विराज रहो। श्री श्री गोवर्धन महाराज त्यारे माथे मुकट विराज रहो। देखिए भक्तों से निवेदन है कन्हैया जी के माथे पर तिलक न करें, सभी चरणों में ही रोटी चावल लगाएं कन्हैया जी की। तेरी 7 कोश की परिक्रमा, तेरी 7 कोश की परिक्रमा और अखिलेश्वर विश्राम तेरे माथे मुकट विराज रहो। श्री तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े और चढ़े दूध की धार, हाँ धार त्यारे माथे मुकट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज त्यारे माथे मुकट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल सोहे हैं, तेरे कानन कुंडल सोहे हैं और सोहे चंद्रमा माल, ओ माल तेरे माथे मुकट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकट विराज रहो।
मानसी निकट बहे रे गंगा, मेरे मानसी निकट बहे गंगा, जामे लोग करें स्नान स्नान, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री। और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो। सात शेर की रे करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई, अरे सात शेर की करूं कढ़ाई, मैं तो पेग पेग पे खाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। अरे सब देवन के रे दर्श करूंगी, सब देवन के दर्श करूंगी, मैं तो नाच नाच के गाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। हेलो 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 भाई लोग भी यदि तुम्हारी यशोदा के कन्हैया, आरती करें तुम्हारी यशोदा के कन्हैया, आरती करें तुम्हारी यशोदा के कन्हैया, आरती करें तुम्हारी यशोदा के कन्हैया। एक दिन मान इंद्र को मारो, एक दिन मान इंद्र को मारो, नख ऊपर गो वर्धन धारो, नख ऊपर गोवर्धन धारो, नाम पढ़ो गिरधारी यशोदा के कन्हैया, आरती करें तुम्हारी यशोदा के कन्हैया, आरती करें तुम्हारी यशोदा के कन्हैया, आरती करें तुम्हारी यशोदा के
दुर्योधन को भोग न खायो, दुर्योधन को भोग न भायो, तू को साग भी दुर्गर पायो, तू को साग भी दुर्गर पायो। अरे ऐसे प्रेम पुजारी यशोदा के कन्हैया, आरती करें तुम्हारी यशोदा के कन्हैया। वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो, अरे लूट लूट दधि माखन खायो, लूट लूट दधि माखन खायो, अरे माखन चोर मुरारी यशोदा के कन्हैया, आरती करें तुम्हारी यशोदा के कन्हैया। हे सब भक्त शरण तेरे में, है सब भक्त शरण तेरे में, तन मन धन अर्पण तेरे में, तन मन धन अर्पण तेरे में। लीजो खबर मुरारी यशोदा के कन्हैया, आरती करें तुम्हारी 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 यशोदा के कन्हैया। हेलो हरि ओम जय शांतिरंतरिक्षः गुंग शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगधय शांति वनस्पति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुंगः शांति सेवा शांतिराम शांतिरेधि शुभ शांति भवतु शांतिः शांतिः। हेलो तेरे आकर के भोग लगा जाना। थाली घुमा दो, कोई भी एक जना थाली ले लो, आप घुमा दो। ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवान, सब अमृत हो जाए प्रभु जी, सब अमृत हो जाए। आओ आओ प्रभु जी, भोग लगाओ प्रभु जी, मेरा बना रखा प्रसाद रे आ करके भोग लगा जाना। दिल्ली के बेरी सुदामा के तंदुलो, रुचि रुचि भोग लगाओ प्रभु जी, रुचि रुचि भोग लगाओ। आओ आओ प्रभु जी, आओ प्रभु जी, मेरो बनो रखो पर साथ रे आओ करके भोग लगा जाना। और बरसे मेरे रामा प्रेम जल बरसे, और बरसे मेरे रामा प्रेम जल बरसे। संतों पे बरसे और भक्तों पे बरसे, संतों पे बरसे और भक्तों पे बरसे। परीक्षत पे बरसे प्रेम जल बरसे। बरसे मेरे राम प्रेम जल बरसे, बरसे राम प्रेम जल। कन्हैया
कन्हैया ले चले पल्ली पार, सबरिया ले चले पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, अरे जहाँ राधा रानी, अलबेली सरकार। हरि जी मोरे प्रभु जी मोरे, प्रभु जी मोरे ले चले परली पार। हरि जी मोरे ले चले परली पार। गुरु अब गुरु सब तेरे अर्पणे, गुण अवगुण सब तुझको अर्पण। पाप पुण्य सब तुझे समर्पणे, पाप पुण्य सब तुझे समर्पण। बोध सहित मन तेरे अर्पणे, मेरा जीवन और तन मन धन, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। तू मेरा श्याम आधार। हरि जी मोरे जाओ श्याम मोरे ले चले परली पार। हरि जी मोरे ले चले परली पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ। लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ। अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ। आंखें खूब थका बैठी हूँ, आंखें खूब थका बैठी हूँ। कन्हैया ले चले पल्ली पार, सबरिया ले चले पल्ली पार। अरे लेते जाना भूल न जाना, लेते जाना रे। लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा थोड़ा, रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। हमारो थोड़ा धन थोड़ा प्यारा प्यारा, थोड़ा थोड़ा प्यारा प्यारा। अरे लेते जाना रे, लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। भोले आनंद कंद भगवान की, परीक्षित महाराज की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। कलश वाली माता बहनों की जय हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना। प्राणियों में सद्भावना। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। बोलिए हर हरे महादेव। आज की बोलिए कथा- आनंद कंद भगवान की जय। आज